नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। बार बार हम आपको समझा रहे थे, बार बार हम बता रहे थे कि भैया सावधान रहिए, होशियार रहिए, मास्क लगा करके चलिए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो कीजिए। किसी कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर बिहार लॉकडाउन के प्रक्रिया में है। संध्या 7 बजे के बाद सारे दुकानदारों को अपना दुकान बंद करना है। ये सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आया है, ये फरमान आया है। यहाँ कुछ दुकानदार भाई है, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस करने का मेन स्टेशन एरिया है, पटना जंक्शन है। मेन काम समझिए कि शाम को 4 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में होता है, जिसे 7 बजे बंद करना है। आइए इधर कुछ भाई लोग हैं, जरा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? गुड्डू। गुड्डू। मेरा नाम बबलू है। ये 7 बजे वाला फरमान पता है जी। क्या कह रहे हैं? क्या फायदा है, नुकसान है? आप लोग नुकसान है। क्या कह रहे हैं? हाँ सर, इससे तो हम लोग को नुकसान है। नुकसान है। मान लीजिए कि हम लोग 8 बजे 9 बजे रात तक रहते थे, तो कुछ ना कुछ दाल रोटी के लिए हम दर्शक को बता दिए हैं कि ये सब एरिया में मेन धंधा करने का टाइम रहता है 5 बजे से 9 बजे के बीच में, और अब 7 बजे बंद कर दे रहे हैं। तो 7 बजे बंद कर दीजिएगा तो हम कमाएंगे नहीं, चले जाएंगे, घर जाएंगे। उसको अब बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, नहीं खाएगा, वो तो सोचना है। ये मतलब रोज कमाने, रोज खाने वाले के लिए मतलब पेट पर लात पड़ रहा है ये। चलिए, ये तो हुआ। क्या लग रहा है, ये जो कोरोना लगभग खत्म हो चुका था, खासकर पटना में, फिर से क्या लग रहा है कि आम जनता का भी गलती है इसमें? नहीं सर, इसमें आम जनता का गलती नहीं, सरकार का गलती है ये। वो कैसे? सरकार का गलती। लॉकडाउन, ये कोरोना है कहाँ? बंगाल में है कोरोना, देखिए तो बंगाल में लाखों लाख का रैली निकल रहा है, वहाँ कोरोना कहाँ है? सिर्फ बिहार में कोरोना है। और नीतीश जी तो कह देता है कि हाँ स्कूल बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर। अब पैसा का देगा, फीस कौन देगा? गार्जियन मर रहा है इसमें। अच्छा, मतलब स्कूल बंद रहे, खुला रहे, गार्जियन को पैसा देते रहना है। हाँ, इस पर आप दिए हैं? हाँ, 36,000 दिए हैं। 36,000 दिए हैं, पूरा लॉकडाउन का पैसा। हमारे सामने प्रिंसिपल खड़ा हो गया कि सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए आप केस कीजिए। पेरेंट्स लोग केस किए थे, हार गए। हम तो पूरा फीस लेंगे, हम दिए 36,000। 4 बजे भोर में आते हैं, सुबह 10 कमाई 50 कमाई, उसी में अपना गुजारा करते हैं हम। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजनारायण प्रसाद नाम हुआ। प्रसाद जी का कहना साफ साफ है कि भैया बंद करवा देते हैं। चलिए, स्कूल बंद करवा दिए, हमारा बच्चा घर में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन जब स्कूल खुलता है, स्कूल से फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि पैसा दीजिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर स्कूल कॉलेज बंद करवा रहे हैं तो पैसा नहीं ले। अगर स्कूल को, कॉलेज को पैसे की ज़रूरत हो तो सरकार वो पैसा दे। अगर आप हमारा काम भी, धंधा भी बंद करवा दे रहे हैं, बच्चा का स्कूल भी बंद करवा दे रहे हैं, तो पैसा कहाँ से देंगे? और ये बार बार इनके बोलने के बाद भी स्कूल ने पैसा लिया। जी भाई, 30,000 रुपये जो दिया हमने कर्ज लेकर दिए हैं। हमारे पास मजबूरी है, मेरा लड़की जो है सो मैट्रिक एग्जाम दे, इसको वाले तो समझ रहे कर्ज लेकर पैसा दिया। हाँ, हम कर्ज लेकर दिए हैं, क्योंकि स्कूल वाले तो बोल रहे हैं कि ये हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हम दूसरे स्कूल में तो एडमिशन करा नहीं सकते हैं। चलिए, ये है पिछला प्रक्रिया जो कि खत्म हुआ, फिर से लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये जो बंद हो रहा है फिर से 7 बजे के बाद, दर दुकान यहाँ का बंद, हाँ, क्या कहते हैं आप? बंद है। देखो, वही 5 से 9 तो दुकानदारी स्टार्ट होता है। मतलब मेन जो दुकानदारी का टाइम उसी समय बंद करवाया जाए। 5 से 9, 9 से 5 दुकानदारी होता है। 6 बजे आदमी दुकानें मोड़ देगा, 7 बजे सड़क गिर जाएगा, तो बेचेगा कुछ नहीं, सही बात। कमावे नहीं करेगा। होगा कमाएगा नहीं तो क्या करेगा? भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद शकील समझते। आप इधर आइए, आप आइए, बड़ी खास आदमी है। ये जो बंद हुआ, क्या कहना है? ये बंद हुआ, ये देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है। अच्छा, जब उस बस तरीके से हम देखा एक एक करके, देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात है। ये आपके समाज के लोग नहीं हैं? बिल्कुल है। तो इन लोग का जो कष्ट है, बंद करवा के स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अब फीस लगी रहा है, कहाँ से देंगे? नहीं तो इसमें रास्ता आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं सरकार को, क्योंकि आपका हक है। आपने वोट दे के सरकार बनाया है, तो आपका हक है। अभी उन्होंने, भाई साहब ने जिस तरीके से बताया, बात बिल्कुल सही है। प्राइवेट स्कूल वाले तो खुलवा दिए, खुलवाने के बाद पैसा ले लिए, उसके बाद फिर अभी तक 12वीं का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी CBSE का नहीं एग्ज़ाम हुआ है, CISE का नहीं एग्ज़ाम हुआ है। तो सबका समय का जो है देखना पड़ेगा ना। इसको कौन देखेगा? माननीय मंत्री जी इसमें जो है, मुख्यमंत्री जी देखेंगे ना। माननीय मंत्री जी लेंगे संज्ञान इसमें। अच्छा, मुख्यमंत्री जी नहीं लेंगे? मुख्यमंत्री जी तो है ही है, सर्वे सर्वा, वो सबके ऊपर है।
तो कहाँ है वो, ये जो आपका समाज जो रो रहा है? तो समाज की बात आप उन तक पहुंचा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम तो अच्छी पहुंचा बात रहे हैं, है। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में खड़े हैं, तो कैसे बात? सपोर्ट में नहीं है, हम समाज के सपोर्ट में है, देश के सपोर्ट में है, सरकार के सपोर्ट में है। सरकार के सपोर्ट में ज्यादा बिल्कुल है। है, बिल्कुल है, क्योंकि सरकार है तो तभी सब कुछ तंत्र चल रहा है। सरकार आज आंख बंद कर ले तो तंत्र नहीं चलेगा। कुछ है संवैधानिक तौर पे जिस तरीके से बने हुए हैं वो तो समझ भाई ही रहे हैं। थोड़ा सा आगे आने दीजिए भाई, आने दीजिए। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं ना, जब अब ये- चुनाव हुआ था ना सर, हाँ, जब चुनाव हुई थी तो उस समय कोरोना खत्म हो गया था, और जब गद्दी पर ये बैठ गए हैं तो कोरोना नजर आ रहा है। अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, अभी रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। ये दोनों समुदाय परेशान है इस सरकार से। लेकिन ये कह रहे हैं कि सब सरकार ठीक है, बताएंगे, जवाब देंगे। देखिए इनका मुंह देखिए, इनका मुंह देखिए। अरे हाँ, बोलिए ना, बोलिए पार्टी बोलिए लाइन बोलिए। रहेंगे। आप बोलिए ना। ये आप पार्टी लाइन से अलग नहीं बोल सकते हैं सर आप जी, हम बोलिए ना। स्वतंत्र हैं, हम बोलेंगे पार्टी लाइन से, हमको क्या मतलब। हम तो ये इनका कहना है कि आप पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते हैं, पार्टी को पार्टी लाइन से बाहर की बात नहीं बोल रहे हैं। अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से एक छोटे सा जो है अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारा को बंद किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप मॉल को जो खुलवा रखे हुए हैं, ये कैसी आप बात है? सिनेमा घर को खुलवा के जो रखे हुए हैं, वहाँ पे भी भीड़ भाड़ है, तो जो है वहाँ से होगा। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और 14 तारीख को देखेगा निर्णय नहीं, आपको आप आएगा। सब कुछ बता दिए। बात में ये जो गरीब तबका के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों पर 10 तरह के प्रतिबंध। वो जो अपर क्लास है, मॉल वाले, सिनेमा हॉल वाले, वो खुला रहेगा और ये बंद रहेगा। हाँ, तो ऐसा है तो इस पे विचार किया जाएगा। विचार आप कीजिएगा, आप लगा के चल रहे हैं, विचार आप कीजिएगा। चलिए, ये कहने का मतलब है कि विचार की बात है। भाई वो पार्टी लाइन पर थे, वो खुद माने कि भाई सिनेमा हॉल खुला हुआ है, चलिए 50% ही उसमें लोग आ रहे हैं, कई बड़े मॉल्स खुले हुए हैं, लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी, छोटे मोटे दुकान है, इसको जो बंद करने का मतलब है इसका कोई सलूशन हो रहा है। इनके पास अगर कमाई नहीं हो रहा है तो सरकार इसका कोई जरिया निकाले, कोई सब्सिडी हो इन लोगों के लिए, वो दे, तभी समाज, तभी ये सिस्टम चल पाएगा। और लॉकडाउन है, कोरोना वाकई पटना में फैल रहा है। 1000 लोग कोई कहे कि भाई कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन मैं मनीष महिवाल ये कह रहा हूँ कि कोरोना है। पटना में सबसे अधिक कोरोना है। अब जो कोरोना पॉजिटिव है वो हमारे टच में है, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है कि भाई वो वाकई हॉस्पिटल में है या घर में इलाज हो रहा है। अगर बीमारी है, संक्रमण है, तो हमको इससे बचना है, सावधान रहना है। और जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो टेंशन में है, जो दुख में है, उनके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।